कबीर साहिब कहते हैं, मनुष्य के पास में अरबों खरबों धन हो जाए, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक उसका लंबा राज्य हो जाए, कई देशों का वो राष्ट्रपति हो जाए, परंतु भक्ति के मूल्य के बराबर संपत्ति का मूल्य नहीं होता है। क्योंकि संपत्ति इस लोक में जीवन जीने के लिए आपको साधन उपलब्ध कराती है, परंतु भक्ति इस लोक में सुख शांति के लिए, परलोक में मुक्ति के लिए आपको साधना उपलब्ध कराती है। साधन से सुविधा मिलती है और साधना से शांति और मुक्ति मिलती है। भक्ति साधना का पथ है। संपत्ति साधन प्राप्त करने का उपाय है। इसलिए संपत्ति भी कमाइए और भक्ति भी कमाइए। क्योंकि आज अगर भक्तों के पास में धन न होता तो पंडाल कैसे लगाते, इतना बड़ा सत्संग कैसे कराते, और यदि उनके मन में भक्ति न होती तो इतना बड़ा धर्म का कार्य कैसे करते। इसलिए भक्ति की शोभा संपत्ति से बढ़ती है और संपत्ति की शोभा भक्ति से बढ़ती है। दोनों का संगम है, दोनों की आवश्यकता है। धन के बिना दान कैसे करोगे, धन के बिना भंडारा कैसे करोगे। लेकिन यदि धर्म बुद्धि नहीं होगी, केवल धन होगा, तो भी तुम भंडारा नहीं कर सकोगे, भंडाफोर ही करोगे। सत्संग नहीं कर सकोगे, शराब पियोगे। इसलिए जीवन धर्म के रंग में रंगना चाहिए, ये मन भक्ति के रंग में रंगना चाहिए। भक्ति आपकी संपत्ति को गलत दिशा में खर्च होने से रोकती है। धर्म आपके जीवन को गलत कर्मों से ब्रेक लगाता है, आपके चरित्र की रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता। पहले तुम धर्म की रक्षा करो, उसके बाद धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। पहले तुम पेड़ की रक्षा करो, फिर वही पेड़ तुमको मीठे मीठे फल देगा और शीतल छाया देगा और बेड विंडो डोर बनाने के लिए लकड़ी भी देगा। और तुम्हारी जब मृत्यु होगी, लाश को दफन करने के लिए भी ये अंत में पेड़ की लकड़ी ही काम आएगी। इसलिए याद रखना, जीते लकड़ी मरते लकड़ी, अजब तमाशा लकड़ी का, अजब तमाशा लकड़ी का। लकड़ी पर भी भजन बना हुआ है। जब जन्म हुआ तो बना खटोला लकड़ी का, जब झूला झूला तो झूला भी बन गया लकड़ी का। जब बड़े हुए तो बेड भी बनाया लकड़ी का, दरवाज़ा बनाया लकड़ी का और खिड़की बनाई लकड़ी की। और बड़े हुए जब तो फिर शादी किया तो डोली बनाई लकड़ी की और मेना बनाया लकड़ी का। और जब बुढ़े हो गए तो लिया सहारा लकड़ी का, लिया सहारा लकड़ी का। भोजन बनाया तो
चूल्हे में जलाया लकड़ी को, और जब मर गए तब लकड़ी का सहारा लेकर दफन हो गए। अब धीरे धीरे लकड़ी का स्थान प्लास्टिक ले रही है, लेकिन प्लास्टिक का काम सब टेम्परेरी होता है, देखने में थोड़े दिन लगता हो गया, कुछ है नहीं इसमें। प्लास्टिक स्वयं 2-4 साल में खराब हो जाती है, जहाँ से पकड़ो वहीं टूट जाती है। इसलिए मजबूत काम तो लकड़ी का ही है। लोहे से भी मजबूत लकड़ी है, लोहा को जंग खा जाता है जल्दी। इसलिए जीते लकड़ी मरते लकड़ी, अजब तमाशा लकड़ी का। आपका जीवन, ये धर्म, ये भक्ति हमेशा आपके साथ है। भक्ति के बिना जीवन ऐसे है जैसे प्राणों के बिना शरीर। धर्म के बिना जीवन ऐसे है जैसे प्राणों के बिना शरीर है। धर्म और भक्ति ही तुमको मनुष्य बनाती है। जब धर्म छूट जाता है, भक्ति छूट जाती है, तो मनुष्य के रूप में तुम पशु बन जाते हो, कीड़े मकोड़े की तरह रेंगते रहते हो। कुछ नहीं है जिंदगी में। इसलिए याद रखना, हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर है। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर है। कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर है। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर है। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर है। धन मकान संपदा, धन मकान संपदा, जी जान धर्म पर है। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर है। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर है। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर है। धन मकान संपदा, जी जान धर्म पर है। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर है। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर है। बजा दो, आर्गन बजा दो, उसी को सुनने के लिए मैं रुका हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कितना ट्रेंड हो गए हो आप। बजाओ उसको, उल्टा पलटा बजे तो भी बजाओ, कुछ तो होगा ही धर्म पर। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर, कुर्बान धर्म पर। एक माँ अपनी माँ का धर्म निभाने के लिए, बच्चे की जिंदगी के लिए अपने सुख सुविधा का त्याग करती है। एक पिता के धर्म को निभाने के लिए दिन रात मेहनत करके धन कमा कर बच्चों को शिक्षा देता है। एक गुरु
अपना धर्म निभाने के लिए दिन रात साधना, तपस्या, स्वाध्याय, भक्ति, ध्यान करके पूरे संसार को ज्ञान का अमृत पान कराता है, ज्ञान का अमृत पान कराता है। ये गुरु का धर्म है। एक संत तपस्या करके संसार की समस्या का अंत करता है, अपना धर्म निभाता है। एक महिला सुबह से उठकर शाम तक गृहिणी का धर्म निभाने के लिए कभी उसके हाथ में झाड़ू है तो कभी हाथ में पोछा है, कभी जूठे बर्तन धुल रही है, कभी रोटी पका रही है, कभी बिस्तर ठीक रही है, कभी गंदे कपड़े धो रही है, कभी मेहमानों के लिए चाय नाश्ता बना रही है और कभी अपने पति को भोजन खिला रही है। लेकिन गृहिणी का धर्म, स्त्री का धर्म भी छोटा मोटा धर्म नहीं है। जो स्त्रियां अपने नारी धर्म को निर्वहन करती हैं, उनका घर सुखमय रहता है। वहां दुख के कांटे नहीं उगते हैं, वहां सुख के फूल खिलते हैं। जो नारियां अपने धर्म को छोड़ देती है, उस घर में कलह कलेश प्रारंभ हो जाता है, दुख शुरू हो जाता है। याद रखना, सबका धर्म है। एक शिक्षक अपने धर्म को पालन करके, मेहनत करके विद्यार्थियों को पढ़ाता है। वही विद्यार्थी एक दिन उच्च शिक्षा अधिकारी बनकर आता है। जिसको पढ़ाया था वही शिक्षक फूल माला लेकर खड़ा होता है कि अब इनका सम्मान करो, इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया। विद्यार्थी जब अपने धर्म को याद रखता है, फिर वो नशा नहीं करेगा, ना मोबाइल में फंसेगा, ना फैशन में फंसेगा, ना व्यसन में फंसेगा। फिर विद्यार्थी को ऐसे होता है जैसे अर्जुन को केवल मछली की आंख दिखती थी, ऐसे विद्यार्थी को भी केवल अपने विद्या की ही आंख दिखती है और कुछ भी नहीं दिखता है। तब विद्यार्थी धर्म पूरा होता है। जो विद्यार्थी अपने विद्यार्थी का धर्म नहीं निभाता है, मोबाइल में फंसा रहेगा, बस चुप्पे चुप्पे उसमें कुछ देखता रहता है। वो विद्यार्थी फैशन में पड़ा रहेगा, बाल इधर से काटूं कि उधर से काटूं, और मुंह में कौन सा पेंट लगा दूं जो इतना गोरा हो जाऊं कि लोग मेरा गाल चाट ले। अरे मूर्ख, ये कहां चक्कर में फंसा हुआ है। गोरा बनने चला है, फालतू नाटक करता है। गोरे होने से क्या होता है? गोरे होने के चक्कर में भी नहीं पड़ना है। शरीर सांवला हो, काला हो, कम सूरत अच्छी हो, मनुष्य की सुंदरता उसके चरित्र से होती है, गुणों से होती है, सत्कर्मों से होती है। और मनुष्य की सुंदरता उसके सेवा कार्यों से बढ़ती है। ये डेंट पेंट लगाने से सुंदरता नहीं होती। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।